नूंह में भाजपा की प्रेस वार्ता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा, राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। महिला विरोधी राजनीति पर कांग्रेस पर बरसी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वैशाली तोमर। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नूंह भाजपा जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वैशाली तोमर ने अधिनियम के समर्थन में पार्टी का पक्ष रखते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नूंह झीरकमल भाजपा कार्यालय के सामने महिलाओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। प्रेस वार्ता में भाजपा की महिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। बता दें कि वैशाली तोमर ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ है, इतिहास गवाह है कि अपमान करने वालों का अंत हुआ है और अब महिलाएं भी अपने अधिकारों के खिलाफ खड़ी ताकतों को जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी बताते हुए कहा कि महिलाओं को लंबे समय तक केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन भाजपा ने उन्हें सम्मान और प्रतिनिधित्व देने का काम किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक महिला समाज और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाती है और जब उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा तो देश और समाज दोनों का कल्याण होगा। वैशाली तोमर ने कहा है कि महिलाओं की योग्यता को वर्षों तक नज़रअंदाज किया गया और उन्हें घरों तक सीमित रखने का प्रयास हुआ, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रियंका गांधी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन को लेकर उठाए गए सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। जो बिल लेके आ रही है भाजपा पार्टी, इससे महिलाओं को क्या फायदा होगा और इससे से कांग्रेस सरकार है नामक प्रचार कर रही है, इसके ऊपर आप सवाल तो खैर जो मैंने आंसर दिया वही पूछ लिया। अब जो मैं देखिए, ये देश की जो महिलाएं हैं, जो ये सामान्य घरों की महिलाएं आपको नजर आती हैं, आप इतिहास को याद करिएगा। जब जब महिलाओं का हक और अधिकार छीना गया है और जब जब महिलाओं का अपमान हुआ है, इतिहास गवाह है कि उसने अपमान करने वालों का सिर्फ सर्वनाश किया है। ये कांग्रेस के आपको जगह जगह पुतले फूंकते हुए नजर आ रही हैं महिलाएं, और ये कांग्रेस का वो हाथ का पंजा उखाड़ती हुई अगर महिलाएं नजर आ रही है तो वो समय दूर नहीं कि जब ये महिलाएं, जिन महिलाओं ने इतने वर्षों तक कांग्रेस को राज करने के लिए दिया, वही महिलाएं इस देश से उनको निकाल बाहर फेंकेंगी। वो समय दूर नहीं। भूल जाए प्रियंका गांधी जी कि वो अपने परवरिश से एक समय तक राज कर सकती हैं, लेकिन जब महिलाओं के हक और अधिकार को छीनने की बात आएगी तो ये हम सब महिलाएं, इवन वो महिलाएं जो घर चलाती हैं, वो उस देश से इनको निकाल बाहर फेंकेंगी। अब इनके सर्वनाश का समय है, उल्टी गिनती समय शुरू हो गया है। याद रखें, जब महिलाओं का जब जब अपमान हुआ है, चाहे वो दुर्गा बनी हो, चाहे काली बनी हो, चाहे सीता बनकर रावण का नाश किया हो, और चाहे द्रौपदी बनकर पूरा आपने देखा हो किस तरह से दुर्योधन का वंश का नाश किया हो। अब ये सर्वनाश का समय है कांग्रेस का। ये महिलाएं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली कि उनके हक और अधिकार को कोई इस तरह से छीन लेगा। बिल में जो है किस तरह के अधिकार दिए गए हैं? जब एक महिला, ये तो मैं वैसे बता रही हूं, जब एक महिला 33% रिजर्वेशन उसको मिलेगा, यानी कि हम सब में से 3300 में से 33 महिलाएं जब आप देखेंगे कि जब विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचेंगी तो वो उन महिलाओं की आवाज बनेंगी, उन महिलाओं की जिन महिलाओं को कभी ना ही तो हक दिया गया, ना अधिकार दिया गया, ना उनकी योग्यताओं को समझा गया, ना उनकी क्षमताओं को समझा गया, ना उनको माना गया कि उस ईश्वर ने भी उन्हें, जब विद्या की बारी आई तो उन्हें सरस्वती का रूप दिया गया, जब संहार करने की बारी आई तो उन्हें काली का रूप दिया गया, और जब लक्ष्मी की बारी आई तो उन्हें जब धन की बारी आई तो मां लक्ष्मी का रूप दिया गया। अगर प्रेम और अधिकार और सम्मान की बात होगी तो महिलाएं सृजनकर्ता के रूप में होंगी, लेकिन अगर उनका अपमान कहीं किया जाएगा तो वह सर्वनाश की भूमिका और काली और चंडी बनने में भी देर नहीं लगाएंगी। ममता कौशिक, जिला सचिव। ममता कौशिक जी, जो बिल है महिलाओं का, उसको आप कैसा मानती हैं? और खासकर मेवात की जो महिलाएं हैं, पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, कुछ
सब राजनीतिक आई है, तब से ये आई है, उसके लिए अब क्या फायदा है ये साबित होगा? आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस नारी बंधन अधिनियम को लाने का प्रयास किया, क्योंकि ये जो अधिनियम है 33% आरक्षण महिलाओं को, तो ये सभी को पता है, किसी को हमें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि महिलाएं जो हैं घर किस तरीके से चलाती हैं, गृहस्थी किस तरह से चलाती हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। जब महिलाएं अपनी गृहस्थी को इतनी बखूबी निभाती हैं, चलाती हैं, तो सोचिए कि जब राष्ट्र का निर्माण अगर महिलाओं के हाथ में आता तो देश कितनी तरक्की करता। तो ये विधेयक जो पास नहीं हो पाया, अधिनियम जो रद्द हो गया, नहीं पास हो पाया, तो ये उस दिन अगर पास हो जाता तो शायद ये स्वर्ण अक्षरों में लिख जाता इतिहास में। लेकिन ये दिन जो है एक काला दिन आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो काला दिन ही है। एक इतना अच्छा अधिकार कि जो महिलाएं हैं वो भी लोकतंत्र में अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगी। वो संसद तक महिलाएं भी पहुंचती, निर्णय जो भी देश के निर्णय लिए जाते हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी देती, भागीदारी देती, अपनी समझ का परिचय देती। अब आप ये देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर ऑपरेशन में भी कमान किसके हाथों में दी थी? महिलाओं के हाथ में। कितना सफल ऑपरेशन हुआ। तो क्यों हर बार जो है वो महिलाओं को एक अग्नि परीक्षा से देनी पड़ती है? शुरू से लेकर अभी तक देखिए कि एक परीक्षा देनी पड़ती है कि क्या वो इस काम में सक्षम है या नहीं है। महिलाओं को अगर ये अधिकार मिलता तो निश्चित रूप से सभी को पता था कि इसका बखूबी फायदा पूरे समाज को मिलता। और जैसे आप मेवात की बात कर रहे हैं, तो मेवात को तो शायद निश्चित तौर पे इसका इतना फायदा मिलता, क्योंकि मेवात के बारे में सभी को पता है कि अभी कुछ साल पहले तक अगर देखें तो भारत का सबसे पिछड़ा हुआ जिला था। और अभी अगर आप पिछले 5-6 सालों की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेवात के लिए इतनी स्कीम चलाई हैं, जिससे मेवात जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अब मेवात वो मेवात नहीं है। तो यहाँ की महिलाओं को अगर ये मौका मिलता तो शायद वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती इस चीज में, और अपनी जो है योग्यताओं से इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करती। गोल्डी शर्मा, गोल्डी शर्मा, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। महिलाओं को जो बिल पेश होने जा रहा है, इसको आप कैसा मानती हैं? क्या इससे फायदा होने वाले थे अगर ये पास हो जाता है? सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोल्डी शर्मा, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा नूह से। जो 33% बिल की बात हो रही है, उसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़े। अगर वो ऐसा चाहती तो वो रोक ही ना लगाती। महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को ये बहुत दुख की घड़ी है इस वक्त जो ये हो रहा है। वरना सब ऐसा, मतलब कोई भी काम नहीं है जिसमें महिलाएं आज आगे नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। वरना अन्यथा पीछे आप जा सकते हैं, पास्ट में किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ कहने के लिए कि हम महिलाओं को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन नहीं किया। आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे समय में उनका हक रोकने की बात करना उनकी मेहनत और आत्मसम्मान का अपमान है। महिला आरक्षण कोई एहसान नहीं है, बल्कि उनका एक अधिकार है महिलाओं का, जो अपना अधिकार लेना चाह रही हैं। जो लोग महिलाओं को बराबरी का हक देने से डरते हैं, वे असल में समाज की जो तरक्की है उससे डर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे समाज, हमारे भारत देश में तरक्की हो, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। मैं प्रियंका गांधी जी से कहना चाहूंगी कि वो भी महिलाएं हैं, इसलिए वो भी महिलाओं को महिला की तरह समझे। ये नहीं कि अपने वंश वृद्धि आगे बढ़ाती रहे कि कोई और अन्य महिला देश में आगे ना बढ़े। उनकी सोच यही है कि जो हो हमारा ही हो, और कोई महिला आगे नहीं है। वरना इंदिरा गांधी जी के टाइम भी महिलाएं आगे आ सकती थी, जैसा कि हमारी बहन जी ने बोला था अभी। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो भी महिलाएं हैं वो हमारा साथ दे और हम आगे रहेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। कृष्णा कश्यप, जिला सचिव नूह। क्या कहना चाहेंगे जो बिल पास नहीं हुआ? आप सभी को नमस्कार। मैं कहना चाहती हूँ कि जो मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल लाने का जो पूरा प्रयास किया था, उस पर विपक्षी दलों ने, कांग्रेस ने और सभी विपक्षी दलों ने उस पर पानी फेर दिया। अगर महिलाएं भी पार्लियामेंट में जाती तो वो भी देश के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन
वो विपक्षी दलों ने उनका वो सपना चकनाचूर कर दिया। आने वाले समय में यही महिलाएं विपक्षी दलों का ऐसा ऐसा सबक सिखाएंगी कि वो कभी भी उनकी पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट में कम से कम सीटों पर आएंगी और उनको अच्छा सबक मिलेगा। हमारे मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिससे महिलाएं बहुत खुश हैं। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उन्होंने शौचालय बनवाए, महिलाएं बड़ी दुखी रहती थी, और गैस सिलेंडर उनको दिया, काफी काम किए। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण कार्य था जो अगर ये बिल पास हो जाता तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा दिन था, लेकिन वो विपक्षी दलों ने नहीं होने दिया। अब आने वाले समय में मोदी जी ये जरूर करके दिखाएंगे और इस बिल को जरूर पास करेंगे, क्योंकि वो शक्ति हमारे देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो जरूर उनको ऐसा बना के लाएंगी कि वो इस बिल को जरूर पास करवाएंगे। थैंक यू। क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस बिल को लेकर? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारी बंधु करने के लिए अधिनियम पास किया था, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिया था कि नारी बंधु शक्ति बंधन एक बिल पेश किया, जो कि एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मिलकर इसको रद्द कर दिया या गिरा दिया, तो बिल को गिरा दिया। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की नारी अबला नारी नहीं है, वो आज दुर्गा काले का रूप है, वो अपना हक लेना जानती है और अपना हक लेकर ही रहेगी। और महिलाओं, ऐसा नहीं कि महिला कुछ कार्य नहीं कर सकती, महिला आज दिन पर दिन हर फील्ड कोई ऐसी फील्ड ही नहीं है कि महिला किस फील्ड में नहीं है। विपक्षी दलों को समझना चाहिए और उन्होंने किस वजह से इस पर रोक लगाई है वो देखना चाहिए उनको। और आज जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, कि नेतृत्व में जो महिलाओं को हक मिलेगा और वो मिलके ही रहेगा हक, चाहे वो कितनी भी विपक्ष दल है, कांग्रेस का दल है, विपक्षी दल है, चाहे कितनी छाती की दल है, हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। ममता जी क्या कहना जिला चाहेंगे? उपाध्यक्ष भाजपा। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए ये चलाई थी स्कीम और उसको कांग्रेस के लिए रद्द किया हुआ है। तो मैं यही चाहती हूँ कि महिला कोई अबला नारी नहीं है, महिला पहले भी कामदार में बैठ चुकी है, जैसे कि इंदिरा गांधी खुद लेडी थी, राजीव गांधी खुद लेडी थी, लेकिन उन्होंने अब हमारा बीजेपी की तरफ से रद्द किया है ये काम, तो उनके खिलाफ हूँ। और आगे आने वाले चुनाव में उनको इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा और उसे देखने को वो भी मिलेगा। और महिलाएं उम्मीद ये है कि इस काम को हम आगे कर सकते हैं। अगर मोदी जी चाहेंगे तो इस काम को जरूर करेंगे और पूर्ण उम्मीद है।